हेलो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज पिंडवाड़ा की यूट्यूब चैनल पर मैं BL मीना असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेयर ऑफ कास्टरब्रिज के चैप्टर 19 तक हम पढ़ चुके थे। चैप्टर 19 तक हमने देखा था कि माइकल हेंचार्ट जो मेयर ऑफ द कास्टरब्रिज हैं, उनको ये पता चल जाता है कि एलिजाबेथ जैन है वो उनकी और सुसैन की पुत्री नहीं है बल्कि न्यूशन और सुसैन की पुत्री है। तो जब इनको पता चलता है कि एलिजाबेथ इनकी पुत्री नहीं है तो ये थोड़ा इंडिफरेंट हो जाते हैं अपनी पुत्री के प्रति। की थोड़े समय पहले इनको ये लगता था कि एलिजाबेथ जैन है वो इनकी ही पुत्री है, लेकिन जब वो ये लेटर पढ़ते हैं जो सुसैन ने अपनी मृत्यु के समय लिखा था, एनवेलप में रख दिया था, जब वो ये लेटर पढ़ते हैं और उनको ज्ञात होता है कि एलिजाबेथ जैन न्यूशन और सुसैन की बेटी है, तो वो थोड़ा इंडिफरेंट हो जाते हैं एलिजाबेथ के प्रति। चैप्टर 20 में यहीं से शुरुआत करेंगे। Henchard's indifference to Elizabeth. Henchard now becomes quite indifferent to Elizabeth. In course of time, he becomes even unkind and rough towards her. पहले तो ये इंडिफरेंट होता है कि मतलब उससे कोई नहीं रखता, लेकिन धीरे धीरे इसका व्यवहार है वो बड़ा अनकाइंड और रफली ये इसको ट्रीट करता था। He begins to find fault with her in little things. छोटी छोटी चीज़ों पर ये उससे गुस्सा हो जाता था, उसकी छोटी छोटी चीज़ में फॉल्ट्स निकालता था, कमियां निकालता था। सी कैन नॉट अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर दिस एब्रप्ट चेंज ऑफ एटीट्यूड्स ऑन हिज पार्ट। और एलिजाबेथ जैन है वो ये समझ नहीं पाई कि अचानक से इनके व्यवहार में इतना परिवर्तन आया क्यों। हेंचार्ड्स परमिशन टू फारफ्रे टू कोर्ट एलिजाबेथ. हेंचार्ड वुड नाउ लाइक टू गेट रिड ऑफ एलिजाबेथ जैन बिकॉज ही लुक्स अपॉन हर एज एन एलियन. अब वो इसको एक एलियन प्रतीत होती थी कि ये पता नहीं कहाँ से आ गई है, और अब इसको कोई आपत्ति नहीं है अगर फारफ्रे है वो इसको कोर्ट करना चाहे तो। ही देयरफॉर राइट्स ए नोट टू फारफ्रे परमिटिंग हिम टू मीट एलिजाबेथ इफ़ ही सो डिज़ायर्स एंड टू कोर्ट हर विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिंग हर. और ये एक लेटर लिखते हैं फारफ्रे को, उसमें देते हैं कि मैं अपनी परमिशन देता हूँ, अगर तुम चाहो तो एलिजाबेथ से मिल सकते हो, उसको कोर्ट कर सकते हो, और अगर उससे शादी करना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है. दिस मीन्स दैट हेंचार्ड हैज़ विदड्रॉन हिज प्रीवियस ऑब्जेक्शन टू फारफ्रेज मीटिंग एलिजाबेथ जैन. इससे हमें ये मालूम चलता है कि जो ऑब्जेक्शंस थे उनको विड्रॉ कर लिया इसने कि अब मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आप दोनों मिलते हैं तो. एलिजाबेथ चांस मीटिंग विद लूशेटा. अब एलिजाबेथ जैन है वो बाई चांस लूशेटा जो वो न्यू जर्सी की वीमेन थी उससे बाई चांस मिलती है. एलिजाबेथ इज़ नाउ फीलिंग मिजरेबल अंडर हेंचार्ड्स रूफ. हेंचार्ड की रूफ के अंदर छत के नीचे एक ही घर में वो बड़ा दयनीय महसूस कर रही थी. सी इवन विशेज दैट सी वर डेड सो दैट सी कुड जॉइन हर डेड मदर. वो ये भी विश करती है कि काश मैं मर जाती तो अपनी माँ के साथ तो रह रही होती. वन डे बाई ए शीर चांस, एक दिन अचानक ही, सी मीट्स ए ब्यूटीफुल यंग लेडी हु हैज जस्ट कम टू कास्टरब्रिज टू स्टे देयर. बाई चांस वो एक ऐसी लेडी से मिलती है जो कास्टरब्रिज में अभी अभी रहने आई है. दिस यंग लेडी लर्न्स फ्रॉम एलिजाबेथ दैट एलिजाबेथ इज हेंचार्ड्स डॉटर एंड दैट हेंचार्ड इज़ वेरी अनकाइंड टू हर. ये यंग लेडी है उसको एलिजाबेथ बताती है कि एलिजाबेथ है वो हेंचार्ड की पुत्री है और हेंचार्ड बड़ा अनकाइंड तरीके से उसको ट्रीट कर रहे हैं. एलिजाबेथ ऑफ कोर्स नाउ थिंक्स हरसेल्फ टू बी हेंचार्ड्स डॉटर एंड नॉट न्यूसन्स. तो एक्चुअली सी इज़ न्यूसन्स डॉटर. यहाँ पर एलिजाबेथ जैन है उसको ये बताया गया है हेंचार्ड के द्वारा कि वो उसी की पुत्री है, जबकि हकीकत ये है कि वो न्यूसन की बेटी है. द सैड यंग लेडी ऑफर्स द जॉब ऑफ ए कंपेनियन टू एलिजाबेथ इन द हाउस विच सी हैज़ टेकन इन कास्टरब्रिज फॉर अ रेजिडेंस. अपने रेजिडेंस के लिए जो उसने हाउस परचेज रेंट पे लिया है उसमें एक कंपेनियन की जॉब ये इसको ऑफ़र करती है. एलिजाबेथ रेडिली एक्सेप्ट्स द स्ट्रेंज लेडीज़ ऑफर. एलिजाबेथ बड़ी आसानी से उसका ऑफ़र स्वीकार कर लेती है. एज सी कैन नॉट बियर हर हस्बैंड्स इल ट्रीटमेंट, हर फादर्स इल ट्रीटमेंट. अपने फादर के इल ट्रीटमेंट को वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने ये एक्सेप्ट कर ली कंपेनियन की जॉब. A turn in Luceta's circumstances. This strange lady is no other than Luceta. ये कोई और औरत नहीं है बल्कि लूसेटा ही हैं जिससे हेंचार्ड का एक टाइम में अफेयर हुआ करता था, वो इनसे शादी करना चाहता था. द न्यू जर्सी वुमेन whom Henchard had promised to marry but whom he could not marry because Susan had suddenly turned up. ये वही औरत है जिससे हेंचार्ड ने शादी के लिए प्रॉमिस किया था, लेकिन जब सुसैन आ गई जो इसकी प्रीवियस वाइफ थी तो चीज़ें बदल गई. लूसेटा हैज़ कम इनटू द पोजीशन ऑफ ए लॉट ऑफ मनी लेफ्ट टू हर बाई ए रिच आंट हु हैज़ रिसेंटली डाइड. लूसेटा के पास अचानक से बहुत सा धन आ गया है, उसकी एक रिच आंट है वो एक्सपायर हो गई है, अभी अभी
उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनकी जो दौलत है वो लूसेटा को प्राप्त हुई है। लूसेटा हैज़ नाउ कम टू स्टे इन कास्टरब्रिज, लूसेटा अब कास्टरब्रिज में ठहरने के लिए आई है। सी हैज़ हर्ड दैट हेंचार्ड्स वाइफ सुसैन इज़ डेड, उसको ये पता चल जाता है कि हेंचार्ड की वाइफ है वो मर चुकी है। दिस मीन्स दैट हेंचार्ड कैन मैरी हर नाउ, इसका मतलब यह है कि हेंचार्ड अब उससे शादी कर सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न वाई सी हैज़ कम टू स्टे इन कास्टरब्रिज सो दैट हेंचार्ड में कॉट हर एंड मैरी हर, यही रीज़न है कि वो यहाँ रहने आई है कास्टरब्रिज में। हेंचार्ड वो चाहती है कि हेंचार्ड उसको कॉट करे और बाद में उससे शादी कर ले। तो चैप्टर 20 है वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। चैप्टर 21, एलिजाबेथ्स डिसीजन टू लिव विद लूसेटा एज लूसेटा's companion as already indicated above, ऊपर ये इंडिकेट किया हुआ था पिछले ही चैप्टर में कि वो एक्सेप्ट कर लेती है कंपेनियन की जॉब। एलिजाबेथ हैज़ नाउ डिसाइडेड टू शिफ्ट फ्रॉम हेंचार्ड्स हाउस टू द रेजिडेंस ऑफ लूसेटा हुम हैज़ ऑफर्ड हर द पोस्ट ऑफ ए कंपेनियन। एलिजाबेथ है वो डिसाइड करती है कि अब वो लूसेटा के साथ उसके कंपेनियन के रूप में रहेगी। एलिजाबेथ सीक हेंचार्ड्स परमिशन टू लिव हिम, एलिजाबेथ है वो हेंचार्ड से परमिशन मांगती हैं कि अब मुझे अलग रहना है। सी एक्सप्लेन्स दैट सी इज़ गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बिकमिंग मोर कल्चरड एंड पॉलिश्ड, कि मोर कल्चरड ज़्यादा वो संस्कारी और पॉलिश्ड रहने के लिए उस अलग रहना चाहती है हेंचार्ड से। सी सेज दैट सी हैज़ बीन ऑफर्ड ए पोस्ट इन ए हाउस होल्ड वेयर सी कैन हैव एडवांटेज ऑफ स्टडी एंड ऑब्जर्विंग ए लाइफ ऑफ रिफाइनमेंट, लाइफ ऑफ रिफाइनमेंट और स्टडी का वहाँ उसको ज़्यादा अवसर मिलेगा, तो वो वहाँ रहना चाहती है। हेंचार्ड शोज नो इंटरेस्ट इन अ प्रोग्राम, हेंचार्ड हैं वो उसके प्रोग्राम में कोई इंटरेस्ट कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। एंड रिप्लाइज दैट सी कैन डू वॉट एवर सी थिंक्स इज़ फिट फॉर हर सेल्फ, और हेंचार्ड ये कहते हैं कि वो कुछ भी कर सकती है जो उसको पसंद है, अपने लिए जो भी वो फिट पाए उसको वो कर सकती है। Henchard's suggestion to Elizabeth not to leave him. The same evening Elizabeth packs up her belongings and gets ready to leave. उसी इवनिंग जब इसने एलिजाबेथ ने अपने प्लान के बारे में हेंचार्ड को बताया था, उसी इवनिंग ये अपनी बिलोंगिंग्स को पैक करती हैं एंड गेट रेडी टू लीव, और छोड़ने के लिए घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। हेंचार्ड डिड नॉट हैव द स्लाइटेस्ट सस्पिशन दैट शी वुड बी सो प्रॉम्प्ट इन लिविंग, हेंचार्ड को इतना यकीन नहीं हुआ कि अचानक से ही वो छोड़कर चली जाएगी। ही इज़ देयर फॉर सरप्राइज्ड व्हेन ही कम्स बैक होम, जब वो घर वापस आता है शाम को दैट इवनिंग एंड फाइंड्स हर रेडी टू गो, और उसको पाता है कि वो निकलने ही वाली है। ही आस्क्स हर इफ़ दिस इज़ हाउ शी इज़ गोइंग टू ट्रीट हिम फॉर ऑल द ट्रबल दैट ही हैज़ बीन टेकिंग ओवर हर, और वह उससे पूछता है कि मैंने आपके साथ जैसा ट्रीट किया है उसका ये भुगतान मेरे को पे करेगी। But she points out that he has already given his permission to her to leave, that he cannot accuse her of ingratitude. Ingratitude का तो यहाँ पे सवाल ही उत्पन्न नहीं होता जब वो बताती है कि आपने ही मुझे परमिशन दी है कि चले जाओ, तो मैं ग्रेटिट्यूड ही है, मेरा आभार ही है आपके प्रति, मैं आपकी परमिशन लेकर ही घर छोड़कर जा रही हूँ। हेंचार्ड्स हार्ट नाउ मेल्ट्स, और हेंचार्ड का हार्ट है ये शब्द सुनकर मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। ही बिकम्स सडनली सिंपैथेटिक टुवर्ड्स एलिजाबेथ, वो बड़ा सिंपैथेटिक हो जाता है और कहता है लुक हेयर डोंट यू गो अवे फ्रॉम मी, मेरे से दूर मत जाओ। इट मे बी आई स्पोक रफली टू यू, शायद मैंने आपसे रफली बोला है, बट आई हैव बीन ग्रीव बियॉन्ड एवरीथिंग बाय यू, लेकिन मुझे दुख होगा अगर आप चली जाएंगी। देयर इज़ समथिंग दैट कॉज्ड इट, और इसके पीछे कोई वजह भी है। एलिजाबेथ्स डिपार्चर, बट हेंचार्ड्स सजेशन हैज़ कम टू लेट एंड एलिजाबेथ डिपार्ट्स टू जॉइन लूसेटा, और मिस टेम्पलमैन भी उसका नाम है और लूसेटा भी है, उसको ज्वाइन करने के लिए ये वहाँ से चली जाती है। हेंचार्ड का जो सजेशन है घर नहीं छोड़ने का वो बहुत लेट आया है और ये वहाँ से निकल जाती हैं। चैप्टर 21 यहाँ पे समाप्त हो जाता है। चैप्टर 22, लूसेटा's प्लान वेलकम टू हेंचार्ड। लूसेटा हैज़ कम टू लिव इन द टाउन ऑफ कास्टरब्रिज विद ए सर्टेन पर्पज, किसी विशेष उद्देश्य के से यहाँ पे ये रहने आई हैं। ए रिच आंट ऑफ हर्स हैज़ लेफ्ट ए पोर्शन ऑफ हर वेल्थ टू लूसेटा, एक रिच आंट ने उसके लिए धन संपदा छोड़ के गई हैं। लूसेटा हैज़ बिकम ए प्रॉस्परस लेडी, एक समृद्ध वो औरत बन चुकी है लूसेटा। द ऑब्जेक्ट ऑफ हर स्टे इन कास्टरब्रिज इज़ दैट, उसके यहाँ रुकने का जो ऑब्जेक्ट है, मोटिव है, वो ये है कि हेंचार्ड शुड गेट फ्रिक्वेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ विजिटिंग हर एंड अल्टीमेटली मैरिंग हर। उसका मकसद ये है कि हेंचार्ड है वो यहाँ पे बार बार उसको अवसर मिलेगा कि वो वहाँ उसके घर पे जहाँ रह रही है वो वहाँ बार बार आए और फाइनली वो शादी कर ले। दे वर प्लेस्ड टू मैरी ईच अदर, एक दूसरे से उनमें
कस्में खाई थी शादी की। बट द अनएक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सुसैन हैड प्रिवेंटेड द मैरिज, लेकिन अनएक्सपेक्टेड रिटर्न हुआ था सुसैन का, जो इसकी प्रीवियस वाइफ थी हेंचार्ड की, तो इससे मैरिज है वो इनकी नहीं हो पाई थी। लूसेटा हैज़ बाई ए लेटर इन्फॉर्म्ड हेंचार्ड ऑफ हर प्लान्स, लूसेटा ने हेंचार्ड को अपने प्लान के बारे में एक लेटर लिख के इन्फॉर्म किया है। एज हेंचार्ड हैज़ बीन फीलिंग लॉनली फॉर सम टाइम, हेंचार्ड कुछ समय से अकेलेपन फील कर रहा था। ही वेलकम्स दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ रिन्यूइंग हिज फ्रेंडशिप विद लूसेटा एंड इन ड्यू कोर्स मैरिंग हर, वह इस अवसर का वेलकम करता है कि लूसेटा से अब उसकी फ्रेंडशिप वापस हो जाएगी और फिर वो उससे शादी कर लेगा। ये उसको वेलकम, क्योंकि उसके जीवन में अब कोई नहीं बचा है। लूसेटाज इनएबिलिटी टू रिसीव हेंचार्ड, Soon Henchard calls at Luceta's residence in order to meet Luceta, but is told by a servant that Miss Templeman is busy at this time and that she would be happy to receive him some other day. वो वहाँ पे लूसेटा से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है, लेकिन उसको एक नौकर के द्वारा बताया जाता है कि मिस टेम्पलमैन, जो मिस लूसेटा ही है, वो बिजी हैं किसी काम में और किसी अदर दिन आकर आप इससे मिल सकते हैं। दिस रिप्लाई हैज़ ए डिप्रेसिंग इफेक्ट अपॉन हेंचार्ड, हेंचार्ड पे इसका डिप्रेसिंग इफेक्ट होता है, वो तनाव में आ जाता है। हु हैड कम टू सी लूसेटा विद ग्रेट एंथुजियाज्म, जो बड़े उत्साह के साथ लूसेटा से मिलने आया था। एन अनएक्सपेक्टेड विजिटर एट लूसेटाज रेजिडेंस, और एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर अब लूसेटा के घर पे आता है। लूसेटा नाउ वेट्स फॉर द नेक्स्ट विजिट ऑफ हेंचार्ड, लूसेटा अब इंतजार करती है नेक्स्ट विजिट ऑफ हेंचार्ड की, कि हेंचार्ड आएगा। बट ही डज नॉट टर्न अप फॉर सेवरल डेज, लेकिन वो कई दिन तक फिर वापस नहीं आया। इन द कोर्स ऑफ ए कन्वर्सेशन विद एलिजाबेथ के साथ जो इसकी कन्वर्सेशन हुई थी, उसके बाद लूसेटा लर्न्स दैट हेंचार्ड इज़ नो लॉन्गर ऑन अफेक्शनेट और कॉर्डियल टर्म्स विद एलिजाबेथ, कि कॉर्डियल और अफेक्शनेट टर्म्स नहीं है अब एलिजाबेथ और हेंचार्ड के बीच में। दिस मीन्स दैट हेंचार्ड में नॉट रेडिली कम टू मीट लूसेटा एट हर रेजिडेंस बिकॉज ऑफ एलिजाबेथ्स प्रेजेंस देयर, कि एलिजाबेथ वहाँ पे उसके घर पे थी, तो जब तक ये यहाँ पे रहेगी तब तक हेंचार्ड हैं वो मुझसे मिलने नहीं आएंगे। वन डे देयर फॉर लूसेटा सेंड्स एलिजाबेथ आउट ऑफ द हाउस ऑन सम एरेंड एंड क्विकली राइट्स ए मैसेज टू हेंचार्ड अर्जिंग हिम टू कम एंड मीट हर दैट डे बिकॉज एलिजाबेथ विल नॉट बी इन द हाउस। वह उसको एक लेटर लिखती है तुरंत कि आज ही आके घर पे मिले, क्योंकि एलिजाबेथ को उसने किसी विशेष मकसद से बाहर भेज दिया है। ए लिटिल लेटर देयर इज ए नॉक एट लूसेटाज डोर, थोड़े समय पश्चात लूसेटा के डोर पर एक नॉक होती है। लूसेटा थिंक्स दैट द विजिटर मस्ट बी हेंचार्ड, लूसेटा ये सोचती है कि जो विजिटर है वो हेंचार्ड ही होंगे। बट टू हर ग्रेट सरप्राइज, लेकिन इसको आश्चर्य होता है, सी फाइंड्स दैट द मैन हु हैज़ एंटर्ड इन द हाउस इज समबडी डिफरेंट, जो घर में प्रवेश कर चुका है, व्यक्ति घर के अंदर आ चुका है, वो कोई और है, वो माइकल हेंचार्ड नहीं है। इस तरीके से हमने देखा कि लूसेटा और हेंचार्ड के जो नज़दीकियाँ हैं वो इन चैप्टर्स में थोड़ी सी उजागर हुई हैं। वो दोनों अब भी एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन इसको बड़ा बुरा लगता है हेंचार्ड को जब एक सर्वेंट इसको बताता है कि मिस टेम्पलमैन या लूसेटा है वो बिजी हैं और अदर दिन आके मिले, तो इसकी आत्म सम्मान को थोड़ी ठेस पहुँचती है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर्स में ये 3 चैप्टर हमने डिस्कस किए। अगर इनमें आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर बता सकते हैं। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू वेरी मच।